या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदायत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आप लोगों के बीच में व्रत कथाएं, धार्मिक कथाएं एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां भगवती लक्ष्मी मैया, सिद्धिदात्री मैया से प्रार्थना करता हूं आपके घर में खुशियां बरसाती रहे, आपकी मनोकामना पूर्ण करती रहे। चलिए बात करते हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रि का। आज 9वां दिन है, माँ सिद्धिदात्री का दिन है और आज माँ की पूजा विधि विधान किस तरीके से करेंगे, आरती इत्यादि संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप करके न देखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बात करते हैं दुर्गा सप्तशती का भी आज 9वां अध्याय है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप श्रवण पान करेंगे। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में जो वृतांत बताया मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ऋषि कहते हैं, रक्तबीज के मर जाने पर शुंभ और निशुंभ का बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के इस प्रकार सर्वनाश को देखते हुए निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके बहुत से पराक्रमी और शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, फिर शुंभ और निशुंभ का देवी के साथ घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्र की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। जब निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के लिए सिंह पर आक्रमण किया, अपने वाहन की चोट पहुंची देखकर देवी ने उसे क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट दिया। तलवार और ढाल जब कट गए तब निशुंभ ने देवी की शक्ति पर प्रहार किया। देवी पर शक्ति से प्रहार किया और देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या हुआ, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया, आग लग गई और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने उसे मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। जब फिर उसने देवी पर गदा का प्रहार किया, देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। उसके पश्चात वो फरसा हाथ में लेकर के देवी की ओर लपका और देवी ने फिर तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार के मरने पर शुंभ को क्रोध आया और क्रोध में भर करके देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए शुंभ को आते हुए देख कर देवी ने अपना शंख बजा दिया। धनुष की टंकोर की अत्यंत दुस्सह शब्द, जब दुस्सह शब्द किया उसने,
साथ ही अपने घंटों के शब्द से जो भी संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशा में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मद चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी दसों दिशाओं की पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछल कर काली ने फिर अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले कि सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर के दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। जब शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रह, जाता कहाँ है, खड़ा रह, कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो के नारे बोलने लगे। शुंभ ने वह आकर के ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर के देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट दिया। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले जितने भी शब्द हुए सब शब्दों को जीत लिया। ऐसे मानो शंभु के छोड़े बाण को देवी ने और देवी के छोड़े बाण को शंभु ने अपने बाणों से काट कर सैकड़ों हजारों टुकड़ों कर परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडी का क्रोध तेज बढ़ा और क्रोध में भरकर के शुंभ को त्रिशूल से मारा, वह मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो धनुष लेकर के आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर वह राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर के अपने बाणों से उन चक्रों को तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर के शुंभ हाथ में गदा लेकर के चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर उसने त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ त्रिशूल हाथ में लेकर के आता हुआ देखकर के चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया, उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर वह उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देख करके देवी ने बड़े जोर से ठटाका लगाया। अभी वो निकलने ही बीन पाया और उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के बाद जो वो दैत्य निकला, उसके सिर कटने के बाद साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा। काली शिवदूती की भी राक्षसों की रक्तपान करने लगी। कौमारी की शक्ति जितने भी महादैत्य नष्ट हो गए थे। ब्रह्मा जी के कमंडल में जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर के धराशायी हो गए। वैष्णवी के चक्र से बड़े बड़े महारथी पराक्रमी का कचूमर निकल गया, उन्हें यमलोक भेज दिया। इंद्र ने कितने ही महाबली राक्षसों को के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने भी काली शिवदूती और सिंह के भक्षण कर लिया। इस तरीके से माताओं ने राक्षसों का वध किया और वहाँ से भाग निकले। यहाँ से आगे की कथा आपको 10वें अध्याय में मिलेगी। तो तब तक के लिए राधे श्याम, जय श्री श्याम, जय माता दी। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।